हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होगे और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे होगे। तो जी सारा दिन गुजारने के बाद जब मैं ऑफिस से उठी हूँ और लंच लेने जा रही हूँ, अच्छी खासी बारिश होने के बाद बारिश थोड़ी सी रुक चुकी थी, तो मैंने कहा जाके हम लोग कैंटीन से कुछ खा के आते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सी कार मेरे लिए बेस्ट रहेगी। देखने के बाद एक ही कार मुझे पसंद आई है। मुझे इतने ज़्यादा मॉडल्स नहीं पता, बट ये ब्लैक वन इज़ फॉर मी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कहीं कार का ऑनर देख के मुझे ये ना कह रहे हो कहाँ से आ गई है ना दीदी औरत। यार मैं पार्किंग में से होती हुई जा रही थी फूड स्ट्रीट की तरफ अपनी कोलीग्स के साथ, और साथ साथ हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो बड़े व्लॉगर्स होते हैं वो वॉइस ओवर नहीं करते, वो डायरेक्टली साथ साथ ही वीडियो में बोलते जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा है कि क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बड़े वाले? मैं आपको कोई छोटी मोटी लग रही हूँ? इसीलिए व्लॉगर्स के दोस्त हमेशा व्लॉगर्स होते हैं। तो जी यार मेरे तो दोस्त व्लॉगर्स नहीं हैं, और मैं ढूंढ रही हूँ कोई तो दोस्ती कर लो मेरे साथ और मेरे साथ व्लॉग्स बनाया करो, वीडियोस रिकॉर्ड किया करो मेरी भी, और मैं भी आप लोगों की किया करूँगी। खैर यार मैं यूनिवर्सिटी का व्यू दे रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है, हर चीज़ नहाई धोई लग रही है यार। देखो तो सरा कितने निखरे निखरे पत्ते पौधे पहाड़। ओए होए यार ऐसे तो कोई पहाड़ है ही नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर वास्ते लग रहा सी मैं मरी दे विच चली गई हाँ। खैर ये वाली गाड़ी देख के मुझे लग रहा था कि ये वाली मेरी बजट में होगी, क्योंकि अभी तक तो जितना मैं सेव कर पाई हूँ यही है। सारा पैसा तो मैं खाने पीने पे उड़ा चुकी हूँ यार। ये एक तो ये मेरे कोलीग्स मेरी बचत नहीं होने देते। खैर समर्स होने के बावजूद अच्छा खासा फूड स्ट्रीट में रश था। लाहौरी लोग हों और वो खाना ना खाएं, वो यूनिवर्सिटी हो, वो कोई भी फूड पॉइंट हो, वो कोई रेस्टोरेंट हो, लाहौरी खाना नहीं छोड़ते। तो यार जाते जाते रास्ते में मुझे एक और रिश्तेदार मिल गई, लेकिन ये इस दफ़ा मेरे ददियाल से नहीं है, ये मेरे ननियाल से। इसका नाम है बीपी लो। यार ये बीपी लो मेरी वीडियो देख के माइंड ही ना कर जाए। खैर उसके साथ तो फ्रेंडशिप है, चलता है। तो हम लोग चले गए गाइस, हम लोग चले गए थे पेशावरी चपली कबाब वाले स्टॉल पे। तो ये भाई साहब मुझे जला हुआ कबाब दे रहे थे। मैंने कहा ये जला हुआ कबाब निकालो पहले। यार पहले मेरी ज़िंदगी से सड़े लोग काटने जरा सड़ा कबाब ही पाई जा रहे हैं। खैर उन्होंने जल्दी जल्दी से कबाब फ्राई किए हैं, एंड देन उन्होंने हमारी प्लेट्स बनाना शुरू की हैं। कबाब डाले हैं, उसमें रायता डाला था और क्यूकम्बर साथ में लेमन था, उसके ऊपर उन्होंने कोई मसाला डाला था। इट वाज यमी। तो जी हम लोग जब प्लेट्स लेने जा रहे थे और हम उन्हें बिल कर रहे थे, तो अंकल कह रहे थे लो इसकी भी वीडियो बनानी है। अब अंकल आपको क्या पता कि हम लोगों ने क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है। और यार फिर हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेट्स को कैरी किया और हम कोई बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि अगर हम ऑफिस जाते तो हमारे कबाब भी ठंडे हो जाते। दूसरा ये रीज़न था कि हम लोगों ने ठंडी जगह पे बैठ के खाना था। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पार्क साइड एरिया, बट हम लोगों को यहाँ पे भी कोई बैठने की जगह नहीं मिल रही है, सब जगह डूबी पड़ी है। और यार फाइनली हम लोगों को एक बैठने की जगह मिल गई और मैं बैठ के खा रही हूँ। इट वॉज़ रियली वेरी यमी, मुझे बहुत ही मज़ा आया है। वैसे तो कबाब एक दफ़ा मेरे से जल गए थे और बहुत अजीब से बने थे, उसके बाद मैंने कबाब खाना ही छोड़ दी। ये नहीं कि मैं अपनी रेसिपी इम्प्रूव कर लूँ। खैर मैं वापस जा रही थी और कबाब बहुत स्पाइसी थे, मुझे मिर्चें लग रही थी, वैसी ही मिर्चें मुझे लग रही थी जैसी मेरे शरीका नू मैनू वेख के लग दिया ने। शरीको वेंदे रहो तो सड़ते रहो। तो जी शरीक तो देखते रहते हैं और जलते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस हाल में हमें छोड़ा था तो इन्होंने समझा था ये तो मर ही जाएंगे, बट अल्लाह ने हमें फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिए, इनकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड। तो यार मिर्चें लगनी तो बनती हैं। खैर मैं वापस आई हूँ, मैंने अपनी चाय बनाई है और आते साथ यार मैंने अपने काम कंप्लीट किए हैं जो कि मैं छोड़ के गई हुई थी, क्योंकि मेरे काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। यार जब जब मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ तो मुझे एक ही बचपन का ख्याल याद आता है, जब मैं छोटी थी एंड आई यूज़ टू सेट माई टेबल दैट इट इज़ माई ऑफिस टेबल। तो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया और मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आप अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ों का जितना शुक्र अदा करते जाएंगे, अल्लाह ताला आपको और नवाजता जाएगा। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स या ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट यकीन करें ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये हर किसी के साथ होता है। क्योंकि ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला ने अता की है तो उसमें अच्छे और बुरे हालात दोनों रखे हैं। गम और खुशियाँ दोनों चीज़ें अल्लाह की ही अता करते हैं, और जब हम अपने नबियों की लाइफ को देखते हैं तो हमें और सब्र आ जाता है। खैर यार गाइज़ अब मेरा हो गया तो ऑफ टाइम, मैंने जल्दी जल्दी से साइन आउट किया है और मुझे लेने आ चुके हुए थे। और मैं एक और चीज़ के लिए परेशान ये हो रही थी कि बाहर हो रही थी बारिश और मैंने जाना है बाइक के ऊपर। पहले मैंने मौसम देखा है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट इट वॉज स्लाइटली ड्रिजलिंग आउटसाइड। तो मैंने कहा मैं चली ही जाती हूँ, कौन सा इतना सैलाब आ रहा है कि मैं डूब जाऊँगी। खैर यार थोड़ा थोड़ा देखो कि मेरे अबाया के ऊपर स्ट्रोलर के ऊपर आप लोगों को बारिश के निशान नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद मैं बाहर चली गई हूँ तो हुआ मेरे साथ ये है,
जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गई हूँ बारिश स्टार्ट हो गई तेज़ वाली, तो मैं जल्दी से एक ब्रांड के अंदर घुस गई कि जी भाई मैं शॉपिंग करने आई हूँ, हंसना मना है प्लीज़। ताबिश हाशमी का शो उसने तो बंद कर दिया, मुझे दे दो तुम लोग। तो खैर यार अब हो गया था घर जाने का टाइम, बारिश रुक गई है, मैं जल्दी जल्दी घर जा रही हूँ। देखो यार इतनी आफतों के बाद भी मैंने व्लॉग बनाया, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।